हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करना सीखेंगे बेटा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट -3 -2 किस चतुर्थांश में है, कौन से क्वाड्रेंट में। तो बेटा आपको पता ही है, ग्राफ इस तरीके से एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, और ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हो जाते हैं, जिसमें ये प्लस प्लस के पॉइंट, माइनस प्लस, क्योंकि एक्स नेगेटिव है और एक्स को पहले लिखा जाता है, तो दिस बिकम्स माइनस एंड पॉजिटिव, दिस इज माइनस माइनस पॉजिटिव एंड माइनस, है ना, एंड दिस इज ओरिजिन मूल बिंदु। तो अब इसी के ऊपर बेस्ड हमारा सारा एमसीक्यू होगा मोस्टली। देखिए, पॉइंट आपको बताना है, माइनस माइनस साइन आ रहा है, सिर्फ साइन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से चतुर्थांश में है। तो कौन से में होगा, फर्स्ट वाला माइनस है, इसका मतलब ये थर्ड में है, इसका आंसर बना सी। सेकंड देखिए, 5 - 4 किस चतुर्थांश में, आप अपने आप करेंगे ये। सेकंड अपने आप करना है। ऐसे ही थर्ड 1 7 किस चतुर्थांश में है, दोनों पॉजिटिव है, सीधा आपको आंसर पता चल जाएगा फर्स्ट में। फिर माइनस प्लस आपका कौन से, और ये भी आपको पता है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड, है ना, थर्ड एंड फोर्थ। इस डायरेक्शन से हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया, ये सारे यहाँ तक हमें चतुर्थांश ही बताने हैं। -4 -3 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x घटा 4 है और y घटा 3 है, तो आपका आंसर बन गया ए। फिफ्थ का आंसर बन गया ए। बीच के सब क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए, 0.04 कहाँ लाई करता है, कौन से चतुर्थांश में है, पहले में, दूसरे में, या एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर। 0 4, 0 का मतलब बेटा यहाँ पे, और 4 उसके बाद आप वाई के लिए ऊपर जाओगे, तो ये कौन से एक्सिस पे हो गया, वाई एक्सिस पर। आंसर बन गया 6 का आंसर आपका बन गया डी। ठीक है, आपको याद रखना है कि वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स 0 होगा और एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई 0 होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है 5 0 कौन से उस पे हुआ, 5 और 0। अभी मैंने आपको बताया ये कौन से एक्सिस पर होगा, एक्स। तो 7 का आंसर हमारा बन गया सी। नेक्स्ट देखिए, इन पॉइंट्स को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी। तो इनको मिलाते हैं पॉइंट्स को। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है 0 0, यानी कि ओरिजिन, फिर 0 2, ये पॉइंट हो गया, 2 2 दिस पॉइंट, एंड 2 0 इज दिस पॉइंट। अब आपने इनको मिला दिया, तो ये क्या बन गया, हमें सीधा देख के पता चल रहा है कि ये स्क्वायर है, वर्ग है, यानी कि आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, -2 3 कौन से चतुर्थांश में है, अभी हमने अपने आप ही करने ये क्वेश्चन, है ना। अब ये बताइए, पहले चतुर्थांश में बिंदु किस तरीके के होते हैं। अब मैंने आपको साइन बताए थे, यहाँ से हमें देख के बताना है कि पहले चतुर्थांश में जमा जमा होंगे या घटा जमा होंगे या जमा घटा। तो पहले में कौन से होते हैं बेटा, ए पॉइंट इज करेक्ट। ये भी सारे अब आप अपने आप करेंगे जो रह गए। नेक्स्ट देखिए, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का भुज, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का भुज क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ये देखिए, ये हमारे पास अगर हम एक्स अक्ष इधर बनाते हैं तो ये कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 -1 -2, कुछ भी हो सकते हैं। भुज का मतलब है हमें एक्स पॉइंट बताना है, और एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई हमेशा 0 होगा। इधर इस वाली लाइन पर वाई हमेशा 0 होगा, लेकिन एक्स कुछ भी हो सकता है। अब कोटि पूछ रहा है, सेकंड में देखिए कोटि पूछ रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, वाई। कोटि का मतलब वाई पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान रखना है। भुज मतलब एक्स पूछा जा रहा है, एब्सिसा बोलते हैं जिसे हम, एंड कोटि मतलब वाई पूछा जा रहा है, ऑर्डिनेट आपसे। तो एक्स अक्ष पर हमेशा ऑर्डिनेट 0 होगा। अब वाई एक्स पर आपको बिंदु का भुज बताना है। अब वाई पे इसी तरीके से क्या 0 होता है, एक्स 0, हम यहाँ टिक कर देंगे, और ऑर्डिनेट क्या होगा इसका, कोई भी नंबर।
नेक्स्ट देखिए, एक पॉइंट जिसके दोनों निर्देशांक घटा में है तो वो कहाँ पर होगा? घटा घटा यानी कि पॉइंट मेरा है, इसका मतलब घटा घटा, तो वो कौन से निर्देशांक में होता है बेटा? थर्ड में, है ना। वैसे ये सारा आप अपने आप ही कर सकते हैं, दोनों निर्देशांक घटा में हो। तो यहाँ पे आंसर दिया ही नहीं है, हम इसको एक को कट करके इसका आंसर थर्ड बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव, जो जिसके दोनों निर्देशांक जमा जमा में हो तो वो कौन सा होगा? जमा जमा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। आंसर बिकम्स 1। नेक्स्ट, y 0 है तो ये कहाँ पर होगा? अगर y 0 होता है तो हमें पता है y 0 कहाँ पर होता है? हमेशा x एक्सिस पर। आंसर इज सी। नेक्स्ट है, अगर x 0 है, x निर्देशांक 0 है तो इसका मतलब पॉइंट हमारा y एक्सिस पर आएगा। बेटा क्वेश्चन आप देख रहे हैं वही सब है, लेकिन उनकी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। अब नेक्स्ट पूछा है, यह बिंदु कौन से चतुर्थांश में है? 1 -1, 2 -2, यानी कि पहला जमा का दूसरा घटा का, और ये दोनों ही घटा के हैं। अब उसने पूछा है कि देखिए, ये अगर ये तीनों तो एक में ही होंगे क्योंकि ये जमा घटा जमा घटा जमा घटा है, लेकिन ये घटा घटा है। जमा घटा वाला कहाँ पे आएंगे बेटे? जमा घटा, जमा घटा आपका बन जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। लेकिन घटा घटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड होता है। तो ये सारे पॉइंट्स एक ही उसमें नहीं है ना, तो आंसर हमारा क्या रहेगा? डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, यानी कि डी आंसर। नेक्स्ट देखिए, यह बिंदु कौन से चतुर्थांश में है? फिर से वही बात पूछी जा रही है, जमा घटा जमा घटा जमा घटा जमा घटा, तो सारे जमा घटा में है। हमें पता है जमा घटा कौन से में होता है? फोर्थ में। नेक्स्ट फिर से यही बताना है, आप अपने आप करेंगे। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट, जिसका ऑर्डिनेट 4 है, यानी कि y तो आपका 4 दे रखा है, y इज 4 एंड y एक्सिस के ऊपर ही है वो पॉइंट, तो इसका मतलब x 0 हो गया, है ना। तो पॉइंट क्या बन गया बेटा? 0 4, क्योंकि x की वैल्यू हमें पहले लिखनी होती है। 0 4, आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, किसी बिंदु का भुज हमेशा जमा का होगा। भुज यानी कि x पॉइंट हमेशा जमा का होगा अगर बिंदु कौन कौन से में हो सकता है? x जमा का कब कब होता है? पहले में और चौथे में, क्योंकि इस साइड जब आप चलेंगे इस साइड तो x जमा का है। और ये कौन कौन से क्वाड्रेंट है? फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, यदि y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, तो y अगर x एक्सिस पर है तो y क्या होगा बेटा? 0 होगा सिंपली, है ना। अगर x एक्सिस पर y को देखा जा रहा है, हमारे से पूछा जा रहा है, तो हमें पता है x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है। उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां दोनों अक्ष मिलते हैं? तो हमें क्या है इसका आंसर? ओरिजिन या मूल बिंदु। आपको हिंदी में भी लिखा होगा वहां पे, मूल बिंदु। नेक्स्ट देखिए, द पॉइंट -5 4 4 -5 आर सिचुएटेड इन, यह बिंदु कौन से चतुर्थांश में है? तो हमें आंसर देखिए, पहले माइनस प्लस कहाँ पे जाएगा बेटे? ये आपका बन गया सेकंड क्वाड्रेंट, है। सेकंड है प्लस माइनस, एक प्लस का है पहले और फिर माइनस का, तो ये कौन सा हो गया? फोर्थ। अब आप इसमें से अपना आंसर चूज कर लीजिए, सेकंड एंड फोर्थ। आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, द फिगर ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स इज व्हाट? तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट देखिए, हमें एक ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसके शीर्ष ये है, तो हम इसकी फिगर बनाते हैं। देखिए 0 0 ये पॉइंट हो गया, 0 6 ये पॉइंट एंड 6 0 विल बी हेयर। अब देखिए
इस ट्राइंगल को जब हम बनाएंगे, इसका यहाँ पे क्या है बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ये साइड भी 6 है और ये साइड भी 6 है। अब साइड कैसे पता चली, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी ली है आपने, 6 और ये भी 6, तो इसलिए साइड 6 हो गई। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगाओगे एरिया का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल बराबर, अब इसका आंसर बन जाएगा 1/2 6 × 6 यानी कि 18 स्क्वायर यूनिट। आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, किसी भी चतुर्थांश में नहीं है। तो जहाँ पे भी कोई भी पॉइंट इनका निर्देशांक 0 हो जाएगा वो एक्सिस पर आ जाएगा पॉइंट, है ना, वो क्वाड्रेंट के अंदर नहीं होगा चतुर्थांश में। आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन फिगर ऑन द साइड्स द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के हमें पॉइंट बताने हैं बेटा। तो आप अपने आप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए इस साइड जब हम जा रहे हैं तो हम माइनस की तरफ जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं तो प्लस है। तो पी के पॉइंट क्या बन गए, -2 एंड 2। क्यू आप अपने आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट y 3 होना चाहिए। तो हमें यहाँ से देख के बताना है कि y 3 किसका है, y 3 y हमारा पॉइंट 3 होना चाहिए यानी कि प्लस का होना चाहिए बेटा। तो ये देखिए इस तरफ से लग रहा है लेकिन कुछ ये 2 के ऊपर है ना, तो पॉइंट आपका क्या बना P और इसके पॉइंट्स कौन कौन से निर्देशांक क्या बन जाएंगे, 2 3। नेक्स्ट देखिए, ऋणात्मक x अक्ष पर मूल बिंदु से 5 इकाई दूर, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव x एक्सिस पर इस तरफ मूल बिंदु से 5 दूर, तो हमारा पॉइंट कौन सा बनेगा हमें ये बताना है। पॉइंट आपको पता चली गया यहाँ से -5 0 बनेगा। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 - 3 फ्रॉम x एक्सिस, 4 घटा 3 पहले हम बनाएंगे। अगर ये 4 है तो घटा 3 आप नीचे आ जाएंगे, जमा घटा है ना, जमा घटा कहाँ पे होता है, चौथे उसमें। अब हमें इसका बताना है x अक्ष से दूरी। तो आप यहाँ पे कितना दूर पे आ गए, 3 है ना, पॉइंट घटा में जा रहा है लेकिन दूरी कितनी है, 3 यूनिट की। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, तो ओरिजिन लाइज ऑन, मूल बिंदु कहाँ होता है, जहाँ दोनों अक्ष मिलते हैं, बोथ एक्सिस। तो देखिए बेटा इस तरीके से कितना ही आसान MCQ है इस चैप्टर का, और आपको तैयारी करनी है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे बेस्ट।